हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एंड जस्ट फैशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम करते हैं लेकिन उनका रीज़न मुझे हमें नहीं पता होता है। बस जस्ट प्रैक्टिस करते ही जाते हैं, उस डायरेक्शन में चलते ही जाते हैं। जब रीज़न पता चल जाता है तो माइंड में क्लैरिटी होने के साथ साथ हमारे जो ड्रीम है, जो गोल है, वहाँ तक पहुँचने में भी हेल्प होता है। सिमिलरली फैशन इलस्ट्रेशन के बारे में ही है, जो बहुत लोग इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो बना रहे हैं वो एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। उसका रियल रीज़न, रियल तरीका कह सकते हैं, एक रियल यूज़ शायद ही किसी को पता होगा। अगर नहीं जानते हो तो जान जाओगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहो। फैशन इलस्ट्रेशन क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं, इसको मैं पॉइंट वाइज क्लियर करूंगी और एक एक मेजर रीज़न बताऊंगी जिसको आप इजीली रिलेट कर पाओगे। मेनली फैशन इलस्ट्रेशन जो होता है एक मीडियम, एक टूल है जो किसी भी फैशन ब्रांड या किसी ब्रांड या फिर किसी रिटेलर से कम्युनिकेट करने में बहुत ही इजी होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट बेसिक रीज़न है इलस्ट्रेशन का। फैशन इलस्ट्रेशन के थ्रू ही हम अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें अलाउ करता है अपनी आइडिया, अपनी फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन में हेल्प करता है। इसका यूज़ हम वेरियस पर्पज से करते हैं। जैसे हम कोई नया पैटर्न डेवलप कर रहे हैं तो हम अपने फैशन इलस्ट्रेशन में इसको इंक्लूड करते हैं। कोई मटेरियल रिसर्च कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। समटाइम अपना कलेक्शन बनाना है तो भी हम फैशन इलस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और लास्टली आइडिया और पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए और अपने क्लाइंट को एग्जैक्ट अपना डिज़ाइन समझाने या उनके किसी डिमांड में डिज़ाइन बनाने में भी फैशन इलस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। अगर माइंड में कोई आइडिया होता है और हमारे माइंड में आइडिया आने के बाद आता है इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन, उस आइडिया को ऑन पेपर उतारना है, तो इलस्ट्रेशन ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपने डिज़ाइन और इमेजिनेशन को कन्वर्ट करते हैं, रियलिटी में एक विज़न देते हैं, एक विजुअलिटी देते हैं, और वो हेल्प करता है फैशन इलस्ट्रेटर। उसके बाद हम लोग स्केच करते हैं। आफ्टर स्केचिंग हम लोग पहले तो क्रोकी रेडी करते हैं, इसके बाद क्रोकी के बाद हम लोग थोड़े पोजेस का यूज़ करके इलस्ट्रेशन बनाते हैं। सम टाइम आप नॉर्मल इलस्ट्रेशन के साथ साथ रेंडरिंग का भी यूज़ करते हैं, रेंडर करते हैं, और रेंडर आप डिजिटली एंड हैंडमेड दोनों तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट पे पहुंचने से पहले उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपका लाइन कलेक्शन होता है, आपका कलेक्शन होता है, कुछ रनवे रेंज होता है, इसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इस टाइप के प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हैं या कोई टीम काम करता है तो उसका स्टार्टिंग वे होता है, एक स्टार्ट होता है आइडिया देना, इमेजिनेट करना, इंस्पिरेशन लेना और उन सबको कन्वर्ट करके एक साथ मर्ज करके स्केच करना, क्रोकी बनाना, आफ्टर इलस्ट्रेशन उसको रेंडर करना, उसमें कलर ऐड करना, उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ करना, ये सारा प्रोसेस होता है और ये यूज़ है इलस्ट्रेशन का। और ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग के पैसे वेस्ट ना हो, हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग अपने विज़न तक पहुंच पाएँ। रैंडमली कोई डिज़ाइन माइंड में सोच रहे हैं और उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, तो ये एक रफली वर्क नहीं होगा, रफली प्रोसेस नहीं है, ये फाइनल प्रोसेस है। तो रफली प्रोसेस के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का पैसे के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हम लोग की क्रिएटिविटी भी वेस्ट ना हो। इन केस अगर कहीं गलती हो जाती है तो यही इलस्ट्रेशन हम लोग को हेल्प करते हैं और अवेयर करते हैं कि हमको अपनी आइडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको एज इट यही प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। तो इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्टली बताना चाहती हूँ कि इलस्ट्रेशन, फ्लैट स्केच और स्केच बहुत ही डिफरेंट चीज़ होता है। उसकी कई सारी वीडियो भी चैनल पर है, इन केस कन्फ्यूज़ हो। फ्लैट स्केच, जिसको टेक्निकल फ्लैट भी कहते हैं, स्केच या इलस्ट्रेशन, ये सब तीनों डिफरेंट है। वॉच कर लो वीडियो, थोड़ा और माइंड खुल जाएगा। इलस्ट्रेशंस बनाने का और भी बहुत सारा रीज़न है, जस्ट लाइक कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को तो भी इलस्ट्रेशन बहुत काम आता है। आप इलस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो भी इलस्ट्रेशन बहुत काम आता है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप कोई चीज़ सीखे हो उसको सिखाओगे कहीं इंस्टीट्यूशन में या किसी अपने खुद की कंपनी में, या कोई भी पर्सनल लेवल पे कोई भी स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर फ्रीलांसर भी हो तो भी इलस्ट्रेशन काम आता है। किसी के प्रोजेक्ट के लिए आप काम करना चाहते हो, किसी और के प्रोजेक्ट के लिए आप काम करना चाहते हो, तो इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क होता है ज़्यादातर फ्रीलांसर के लिए। और ट्रेनिंग देना चाहते हो
एज इट इज सेम चीज है। ये सारे यूज है इलस्ट्रेशन के। आप किस तरीके से इलस्ट्रेशन को यूज करते हो, क्या आपका रोल है, आप किस टाइप के इलस्ट्रेशन ज्यादातर बनाते हो, किस टाइप के इलस्ट्रेशन को यूज करते हो, डेली आप कितने डिजाइन क्रिएट कर लेते हो बाय द इलस्ट्रेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।